अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, तो या तो आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा या वो आपको कभी ब्लॉक करेगा नहीं। देखिए, कुछ सिचुएशन होती है, कुछ कारण होते हैं जिस वजह से आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। मान के चलिए, अगर आपका पार्टनर आपसे तंग आ चुका है किसी न किसी बात को लेके, या आप उसे बार बार मैसेज कर रहे हो, आप उसे ऐसा दिखा रहे हो कि आप उसके बिना रह नहीं रहे हो, तो उस वजह से हो सकता है आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे। आप कई बार पार्टनर आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो देखना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। वो इसलिए भी चेक करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उस वजह से भी वो आपको ब्लॉक कर देता है और फिर अनब्लॉक भी कर देता है। एक होता है कि आपका जो भी पार्टनर है उसमें एक एटीट्यूड होता है, उसको ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ हूँ और आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका पार्टनर ब्लॉक कर देता है अपने एटीट्यूड के चक्कर में, और वही एटीट्यूड के कारण आप क्या होते हैं कि उसके आगे पीछे घूमते हो, आप उसकी रिक्वेस्ट करते हो, और उस वजह से पार्टनर आपको ब्लॉक करता रहता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है, और फिर वो अनब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ वजह होती है कि पार्टनर अपनी बात मनवाना चाहता है। अगर आपका पार्टनर ये है कि उसे अपनी कोई भी बात मनवानी है, जैसे उसे कोई चीज़ चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो आप उसे ला के दे सकते हो, बट अभी आप उसको नहीं ला के दे रहे हो, तो वो पार्टनर आपको फ़ोर्स करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और अगर आप उसको नहीं ला के देते तो पार्टनर बिना बात के आपको ब्लॉक कर देगा, और वो ये शो करेगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट आपने वो पूरी नहीं की, उस वजह से आपको उसने ब्लॉक किया है। तो फिर क्या होगा, जब आप उसको उसकी मनपसंद की चीज़ें ला के दे दोगे तो वो अनब्लॉक कर देगा। इसके बाद में आता है कि आपका पार्टनर आपको किसी न किसी बात को लेकर प्रेशर करता रहता है कि ये करो नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा, ये करो नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। मतलब ये एक होता है धमकी वाला सिस्टम, कि अगर आप उसका कहना मान रहे हो तो आप उसके साथ बात कर रहे हो, अगर आप उसका कहना नहीं मान रहे तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको ब्लॉक कर देगा। ये तो होता है आपको ब्लॉक करने के कारण। कोई भी पार्टनर है उसके लगभग यही कारण रहते हैं कि वो आपको ब्लॉक करता रहता है। अब ऐसा क्या करे जिससे आपका पार्टनर आपको ब्लॉक ना करे और सोचे भी ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ 3 ही टॉपिक पे बात करूँगा। खुद के अंदर ना, फर्स्ट टॉपिक है कि खुद के अंदर ना पेशेंस रखिए। जिस इंसान में पेशेंस नहीं है, कि सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप उसके आगे गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हो, आप उसके आगे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे करते हैं, एक दिन ऐसा बनाते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए। ये प्लान पक्का बना लेते हैं, फिर रात को पता नहीं क्या होता है उनको, किसी फ्रेंड के फ़ोन से या खुद के फ़ोन से या किसी के भी फ़ोन से उसको मैसेज कर देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ऐसा करके कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो अपना पेशेंस खो देते हैं और अपनी वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी ख़त्म कर लेते हैं। वहाँ से उस पार्टनर को ये होता है कि ये अपनी बात पे नहीं रहता, तो वो जो अनब्लॉक करने का उसका मन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, अपना जो पेशेंस है उसको रखिए, उसमें आपको ये रहना है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत मज़े हैं। तुम अगर मुझे ब्लॉक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जितना मर्ज़ी करो, तुम्हारा जो मन है वो करो, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ। तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि उसने ब्लॉक किया और आप उसके पीछे पड़ गए, रिक्वेस्ट करने लगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर आपको ब्लॉक ही करेगा और आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करेगा, और वो आपको सहना पड़ेगा। रीज़न यही होगा कि आप में पेशेंस नहीं है। तो ऐसा मत करिए। आप में विल पावर होनी चाहिए, किसी चीज़ को सहन शक्ति होनी चाहिए, किसी चीज़ को सहने की शक्ति होनी चाहिए।
अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया तो उस चीज़ को ये होना चाहिए कि जो हुआ हो गया, जो होना था हो गया, जिसको जाना था चला गया। अगर ये चीज़ आपके मन में हो रही, अगर आप ये चीज़ उसको दिखा सकते हो, बोलना नहीं है किसी को, बट उसको दिखाना है कि भाई मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ। अगर तुम मुझे ब्लॉक कर रहे हो तो मैं कोई एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा तुमसे बात करने के लिए। तुम गए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार जाओ, मुझे तुम्हारे आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये चीज़ आप उसको दिखाओगे या उसको शो कर दोगे तो डेफ़िनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक नहीं करेगा। रीज़न यही रहता है कि पार्टनर चाहता है कि आप उसको खोने से डरो। जब आप उसको खोने से ना डरोगे तो आपको वो ब्लॉक क्यों करें? उनको पता होगा कि मेरे आने जाने से इसकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो अगर आप ऐसे रहोगे तो आपका पार्टनर आपको कभी ब्लॉक नहीं करेगा। इसके बाद में आता है कि हर एक इंसान के मन में अपने पार्टनर को खोने का डर रहता है, और कहीं ना कहीं ये डर आप ही के मन में होगा कि भाई मेरा पार्टनर मुझे खो ना दे, मेरा पार्टनर मेरे से अलग ना हो जाए, मैं उससे दूर ना हो जाऊँ। तो अगर आपके मन में ये डर है तो प्लीज़ इस डर को अपने मन से निकाल दो। आप ये सोचो कि जो इंसान आपको ब्लॉक करके खुश रह सकता है, तो आप किस वहम में बैठे हो, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, क्यों डर के बैठे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों खुद को कोस रहे हो? जिसको जाना है वो जाए, और किसी के लिए ऐसे मत डरो कि वो चला गया तो मेरा क्या होगा। जब वो आपकी लाइफ में पहले नहीं थे, उस टाइम भी आपकी लाइफ अच्छी थी, आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। अब उसके चले जाने से आपकी लाइफ में क्या कमी आई? क्या वही थी जिसके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत आ चुकी है, आपकी लाइफ में बहुत समस्या हो चुकी है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और ऐसा रहता है कि जब आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करे तो उसको इग्नोर कर दो, जाओ यार, तुम जाओ। और अगर पार्टनर को कुछ फ़ील करवाना है तो ऐसा करो कि वो सोच नहीं सकता। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है ना कि हम एक रिलेशन में होते हैं तो हमारे पार्टनर को ये रहता है कि ये खुद को चेंज कभी नहीं कर सकता मेरे लिए। अगर मैं इसकी लाइफ में हूँ तो ये जैसा है वैसे रहेगा। मरियल सा, खुद ऐसे गंदा सा, बेवकूफ़ सा, जो बोल दे वो ठीक है, जो नहीं बोला वो ठीक है, ऐसे रहेगा। अगर आप उसको चेंज होके दिखाओगे, मतलब जो वो सोच नहीं सकती उसकी सोच से अलग आप चेंज होके दिखाओगे, तो डेफिनेटली जिस इंसान ने आपको खोया है, जिस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई इस इंसान को क्या हो गया, ये इतना चेंज क्यों हो गया। तो खुद को ऐसा दिखाओ ताकि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तड़प जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी के आगे भीख मांगो अपने प्यार की और किसी को बोलो कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। किसी को ये मत बोलो, खुद ब खुद वो आपको अनब्लॉक करेगा। और अपने पार्टनर को ना ये हमेशा दिखाओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे जाने के बाद। अगर उसे ये चीज़ का एहसास हो गया कि उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, तो भाई ये जो सीन है ना दुखी होने वाला, ब्लॉक अनब्लॉक वाला, वो हमेशा चलता रहेगा। तो उसको ऐसा फ़ील होना चाहिए, आप इतने उसको खुश दिखने चाहिए। आपकी रील पोस्ट जो भी है आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको ये लगे कि भाई मेरे को छोड़ने के बाद ये इंसान बहुत खुश है। तब उसको ना ऐसे जलन फील होगी, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा और आपको अनब्लॉक आराम से करेगा। और वो आपको मैसेज चला के करेगा, ऐसे नहीं कि आप उसको मैसेज करो, वो खुद आपको चला के मैसेज करेगा कि भाई मुझसे बात करो। और हाँ, एक बात पूछता हूँ मैं, अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? आप उसके आगे ये बोलोगे कि एक और?
आप उसका जवाब देने की कोशिश करोगे ना, तो सेम वही सीन है। अगर ऐसे सीन आपके आगे आता है कि ऐसी सिचुएशन आपके आगे हो गई है कि आपका पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, तो टिट फॉर टैट उसका जवाब दो। और जवाब ऐसे नहीं कि उसने ये किया और आप सरेआम जाओ और उसको मार पीट दो, ऐसे नहीं। उसको कुछ बन के दिखाओ, उसको कुछ ऐसा करके दिखाओ जो वो सोच ही नहीं सकती। ऐसा खुद को ऐसा बना के दिखाओ। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो वो मजबूर हो जाएगी आपसे बात करने के लिए, और ऐसा टाइम आएगा वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी। और अनब्लॉक तो क्या, वो आपसे भीख मांगने की भी कोशिश करेगी या भीख मांग लेगी कि हाँ मुझसे बात करो यार। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मेरी इन बातों को फॉलो करिए, ताकि आपकी लाइफ में ऐसा सीन ना आए, आपको कोई ब्लॉक करे और आप रोते रहो, उसके अनब्लॉक करने के इंतज़ार में बैठे रहो। खुद की लाइफ को ग्रो करो। लाइफ बहुत हसीन है, किसी एक के पीछे रोते मत रहो। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। आज का जो नया साल है वो आप सबके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। और जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हुआ सो हो गया। ये जो साल चला गया उसमें सब भूल जाओ। अपने नए साल की नई शुरुआत करो। जिसने आपको छोड़ा उसको लगना चाहिए कि साल चला गया तो मैं भी चली गई, मैं भी चला गया, अब वो मुझे याद नहीं करता, ताकि उसको फील हो, ताकि उसको दुख हो। गया सो गया, जाने दो। और नए साल की अच्छी शुरुआत करो, अच्छे से जियो। ऐसा साल बनाओ कि वो मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए। तो मिलते हैं, बाय।